Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we will continue our chapter Is Matter Around Us Pure. ठीक है, हमने ये चैप्टर जो है कहाँ तक पढ़ लिया था? We have studied about solution, suspension, colloids. अब हम solution के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे. देखो solution के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? Concentration of solution. What is the concentration of solution? आपने बहुत जगह पे सुना होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो इन सब चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे. देखो जो सॉल्यूशन है, हम क्या देखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. अब देखो फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, बीकर. इसमें आपने कुछ अमाउंट में क्या है, वाटर ऐड किया है. फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें 500 ml क्या लिया है, वाटर लिया है, और हम इसमें बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं. हमने क्या लिया, इसमें वाटर लिया और हम क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं. हमने क्या किया, इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड किया इसके अंदर. उसके वो शुगर क्या हो गई, पूरी डिसॉल्व हो गई. उसके बाद क्या हुआ, हमने एक और टीस्पून उसमें ऐड की. आफ्टर सम टाइम एक और टीस्पून ऐड की. तो हम ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू इस प्रोसेस को हम इसमें करते जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है, शुगर जो है एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो शुगर हमने ली है वो डिसॉल्व होना क्या हो जाती है, बंद कर देती है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है, यानी कि अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है. इट मीन्स जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसकी कैपेसिटी जो है किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो उतनी ही थी, मतलब जितनी फिक्स्ड है उतनी ही रहेगी. उसके बाद वो उस सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो हमने क्या देखा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितनी शुगर डिसॉल्व हो गई, 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई. ठीक है, उसके बाद अगर हम शुगर और ऐड कर रहे हैं तो वो शुगर इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है. अगर इसके बाद हम 1 और 2 ग्राम भी लेंगे तो वो शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है. इट मींस इसकी टेंडेंसी जो है शुगर को डिसॉल्व करने की कितनी है, ओनली 50 ग्राम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. देखो एग्जैक्ट नहीं है ये वैल्यू, ये सिर्फ मैंने क्या है, एग्जाम्पल बताया है आपको, ताकि आपको इजिली क्या है ये चीज समझ आ जाए. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इस शुगर को और ऐड करके डिसॉल्व करेंगे तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी. बट अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इट मींस अगर हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो जो शुगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो भी क्या हो सकती है, इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है. इट मींस हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर है उसको फिक्स रखना है. तो वहां से हमें देखो क्या पता चल रहा है कि जितनी शुगर हमने डिसॉल्व होनी चाहिए थी यहाँ पे उतनी ही डिसॉल्व होगी, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी. तो वो क्या है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. जो सॉल्यूशन बन गया और उसके अंदर हम और ऐड कर रहे हैं, जो भी हम अमाउंट बाहर से ऐड कर रहे हैं, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रही, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. मतलब 50 ग्राम डिसॉल्व होने के बाद वो कैसा सॉल्यूशन बन गया है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो दैट डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. इट मींस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है उतना सोल्यूट उसमें ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया है. ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 50 ग्राम इसकी कैपेसिटी है, हमें पता है, बट हमने क्या कर दिया, इसमें 40 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दी. और अब क्या होगा, अगर हम बाहर से और शुगर इस पे ऐड करेंगे तो क्या वो शुगर डिसॉल्व होगी या फिर नहीं होगी. ऑब्वियसली इसके अंदर शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कितनी है, कैपेसिटी जो है इसकी कितनी है डिसॉल्व करने की, 50 ग्राम की. तो ये सॉल्यूशन जिसकी अभी भी टेंडेंसी है कि वो और एक्स्ट्रा सोल्यूट को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें क्या है, नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है, उसके अंदर और सोल्यूट बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर और सोल्यूट बाहर से हम ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्योंकि वहां पे क्या है, लेस देन सैचुरेशन लेवल, मतलब अभी तक वहां पे सैचुरेशन पॉइंट अटेन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो वो और क्या कर सकता है, सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर सारा का सारा किसका रोल है, सोल्यूट का रोल है, कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, कितना सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ। इस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमने क्या बताया, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं हम। अब उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, जितना सोल्यूट उसमें क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। सोल्यूबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, मतलब उसके घुलने की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, किसकी, सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। अब देखो क्या हुआ, हम क्या देखते हैं, अगर हमने 3-4 जो है बीकर लिए हैं और उसके अंदर हमने क्या किया, वही 500 ml वाटर लिया, इसमें भी 500 ml, 2 बीकर लिए फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 टीस्पून शुगर डाली, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 टीस्पून शुगर डाली है। अब देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स है, बट सोल्यूट की अमाउंट हमने क्या कर दी है, चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो उस अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की टर्म्स में, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट नहीं, सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना है, क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालने का देखो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस जितना सोल्यूट है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कि सॉल्यूशन की कितनी कंसेंट्रेशन है। अब देखो जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर हमने सोल्यूट की और सॉल्यूशन की दोनों की अमाउंट हमने मास में ली है, तो हम क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। एक ये भी मेथड है कंसेंट्रेशन को निकालने का। अब ये जो है ये कहीं से नहीं, ये सिर्फ इसी फॉर्मूले से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, कोई नई चीज नहीं आई है, ये इसी फॉर्मूले से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। अब इसको मास बाय मास क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको हमने किस पे लिया है, मास में लिया है। देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, जो अमाउंट है उसको हम मास में ले सकते हैं, मास में ले सकते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या है, ग्राम किलोग्राम में हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर जो अमाउंट है वो मास में ली हुई है, इट मींस उसका मास लिया हुआ है ग्राम किलोग्राम में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। और ये मास बाय मास परसेंटेज क्या है? इट इज वन मेथड टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अनदर मेथड देखो क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे क्या होता है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक चीज हमने किस में लेनी है, मास में लेनी है, यानी कि एक चीज को हमने ग्राम में लेना है और दूसरी चीज को हमने किस में लेना है, उसका वॉल्यूम लेना है। हमें सॉल्यूशन का क्या लेना है, हमें वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम किस में लेते हैं हम, लीटर में। मास किस में लेते हैं हम, ग्राम में। ठीक है, सो दिस इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दो मेथड कौन कौन से हैं, मास बाय मास परसेंटेज एंड द सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। ठीक है, इससे क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।